रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। बिहार की राजनीति जो है वो तमाम तरीके से गर्म चल रही है। अब बिहार की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई भी जो है वो दिलचस्प होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सुशील मोदी, जो दिग्गज नेता भी रहे हैं, सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अब जो डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे, अब बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से भी इस सीट को लेकर के कवायद जारी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी जो है वो श्याम रजक को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। जी हाँ, श्याम रजक एक कदावर नेता और बड़े नेता। अब जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का साथ छोड़ करके आरजेडी का दामन थामने वाले श्याम रजक को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना एक तरीके से विधायक टिकट नहीं मिलने की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि आरजेडी नेता के मैदान में उतरने से सुशील कुमार मोदी को चुनौती मिलना तय है, यानी कि एक बार और कंपटीशन देखने को मिलेगा। वैसे इससे पहले महागठबंधन बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार करके एनडीए की परेशानी बढ़ा चुका है। हालांकि जीत एनडीए को ही मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के बाद 6 इयर्स के लिए निलंबित कर दिया था। अब इसके बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया था। हालांकि उस समय भी काफी हल्ला हंगामा हुआ था, श्याम रजक को काफी तकलीफ भी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सेटल है। हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल सका था। वैसे बिहार की राजनीति में श्याम रजक पिछले 3 दशक से एक चर्चित नाम है। बात चाहे लालू के दरबार की हो या फिर नीतीश के कैबिनेट की हो, श्याम रजक हर जगह चर्चित रहे, यानी कि फेमस रहे। जबकि श्याम रजक जो है वो इससे पहले आरजेडी में ही थे। यही नहीं, श्याम रजक बिहार में जेडीयू के लिए तुरुप का इक्का भी साबित होते थे। यही कारण है कि वोटों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार मंत्री का पद मिला। इसके अलावा लालू दरबार में भी श्याम जी की खासी पूछ थी और वो राबड़ी देवी की सरकार में भी काफी पावरफुल मंत्री थे। अब बहरहाल राज्यसभा की इस एक सीट पर चुनाव आयोग जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है और 14 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि रामविलास पासवान भाजपा और जेडीयू के सहयोग से 2019 में निर्विरोध चुने गए थे। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य पासवान का आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है, जिसकी वजह से ये जो सीट है वो खाली हो गई है और इसके लिए अब जो है वो कंपटीशन काफी तेज हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस सीट पर किसकी जीत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जब लगता कुछ और है और हो कुछ जाता है। तो इस बार क्या कुछ होना है उसके लिए वेट एंड वॉच। फिलहाल अनामिका को दीजिए इजाजत।